आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उनको ना ही सही बुक्स के बारे में पता चलता है, ना ही उनको कोई सिलेबस के बारे में बताता है। जब तक आपको बुक्स या सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी, तो ये यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर नहीं हो सकते। तो यूपीएससी के एग्जाम्स, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, चाहे आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर आईएफएस, कोई भी जॉब आप लोग लेना चाहते हैं, तो आपको ये जो बुक्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये बुक्स आपको कितनी पढ़नी है, किस हिसाब से पढ़नी है, और कितने चैप्टर करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और कौन सी चीजें रेफरेंस के लिए है, कौन सी चीजें आप स्किप कर सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको स्टिक जानकारी मिलेगी। तो टाइटल तो आप देख ही चुके होंगे, कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, www.studymasterofficial.com। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9896160956। तो इस नंबर पे आप लोग फोन करके, व्हाट्सअप करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं। फोन करने से पहले आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको सारी डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो बेसिक सब्जेक्ट होता है, ये हिस्ट्री होता है। अगर आपकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ आ गई, तो आप बाकी सब्जेक्ट जान पाएंगे कि हिस्ट्री में इस समय ये चल रहा था, तो इकोनॉमी में ये हो रहा था, या पॉलिटी में ये चेंजेस आ रहे थे। तो हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है एंशियंट हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री बाय रोमिला थापर। अब ये आपको बुक मिल जाएगी, लेकिन इसका ओल्ड एडिशन लेना है। अब आप सोचेंगे कि ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, ओल्ड एडिशन जो था वो टू द पॉइंट, उसमें थोड़ा दे रखा था, तो उसमें टू द पॉइंट दे रखा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब जो नए एडिशन आ रहे हैं उसमें क्या है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है, बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया सारी चीजों को, जो कि बेबुनियाद है, उनका कोई मतलब नहीं है, आपका सब्जेक्ट से रेलेवेंस नहीं है उनका। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको ये बुक ही परचेज करनी चाहिए। दूसरी है मेडिवल हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा, इसका भी ओल्ड एडिशन लेना है आप लोगों ने। मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा, इसका भी ओल्ड एडिशन लेना है। और अगर बात करें कि तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को आप स्किप नहीं कर सकते। एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री कभी आ जाती है एग्जाम में, कभी नहीं आती, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी बुक ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये बुक भी पढ़ लीजिए, ये आपको मेंस में काफी काम आएगी और मेंस में काफी हेल्प करेगी। अब आपको पता है वहां पर प्री और मेंस दोनों होते हैं, तो ये जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये प्री या मेंस में पढ़नी है, प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगी। अगर आप प्री में ये पढ़ते हैं तो मेंस की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है, तो इसमें आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आप लोग ये सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते कि सर मैं 5 या 6 बुक्स, जो मैंने आपको 6 बुक्स बताई हैं, कि सर मैं 6 बुक्स नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती, तो आप एक काम कीजिए, मैंने एक जिस्ट तैयार किया है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 टू लेकर 12 तक, जो है इसकी एनसीईआरटी की बुक्स, हिस्ट्री के लेके ये सारी बुक्स हैं, इसका पूरी एक बुक बनाई है, एक कंपाइल्ड बुक बनाई है। वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, अगर आप किसी को चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें ये जिस्ट चाहिए, आपको सारी जिस्ट मिल जाएंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, सभी की जिस्ट मिल जाएंगी, अगर आप ये सारी बुक्स फॉलो नहीं कर सकते तो। दूसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट है, और इसमें से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन इक्वली पूछे जाते हैं। तो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। मैप्स के लिए ऑक्सफोर्ड एटलस जो आती है वो जरूर पढ़नी है, क्योंकि मैप से हर बार तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 2 या 3 सालों में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी तो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मैप से आ जाते हैं। तो मैप जरूरी है, क्या पता मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए और आपने मैप नहीं देखा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये मैप आप जरूर परचेज कीजिए। उसके बाद एक ये बुक है सिर्फ रेफरेंस के लिए, जियोग्राफी बाय जीसी लियोंग। इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो अच्छी तरह दे रखी है, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट जो मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, इक्वली ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, आपको सारी बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी। अगर आप हमसे नोट्स ले रहे हैं या हमसे जो आप जिस्ट ले रहे हैं एनसीईआरटी की, वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। उसके बाद है आर्ट एंड कल्चर, 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए ठीक है। और यूपीएससी का एक बार सिलेबस जरूर देखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सारी बुक पढ़ने नहीं बैठ जाना है। और आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ये जो बुक है आपको जो, ये रेफरेंस के लिए, इसको प्री और मेंस, इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्री और मेंस के, कि लास्ट ईयर कौन से पूछे गए थे, किस तरह से पूछे गए, वो सारी चीजें इस बुक में दी गई हैं, तो आप ये एक बार बुक जरूर देखना।
तो इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक ही बुक काफी है, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये जो ग्रंथ है पॉलिटी का, ये बहुत अच्छी बुक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको प्री और मेंस दोनों का कवर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं प्री और मेंस के, वो भी आपको मिल जाएंगे सारे। और इकोनॉमी इकोनॉमी के लिए जो है 9th to 12th एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप लोग। और इकोनॉमी से जो न्यूज रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे आप न्यूज से कवर कीजिए, चाहे न्यूज़पेपर से कवर कीजिए, चाहे आप न्यूज देख लीजिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल है जिसकी वीडियो जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी है और जो बजट है, इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये जरूर करना, ये छोड़ के जाने की गलती मत करना। इसके अलावा डेफिनेशन और रेफरेंसेस के लिए आप लोग जो है ये वेबसाइट है इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, सॉरी इकोनॉमी फोर्थ, एनवायरमेंट फिफ्थ। वैसे तो जो ज्योग्राफी का पार्ट ही है एनवायरमेंट, लेकिन कुछ से अलग से थोड़ा देख लीजिए। कुछ चैप्टर्स हैं 11th 12th के, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आप लोग अपना सिलेबस देखिए और फिर ये जो चैप्टर आप लोग जो है कर सकते हैं। एक और बुक है शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन ये सारी बुक नहीं करनी, इसमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है और रेफरेंस देखना है। जो चीज आपको इन चैप्टर में समझ नहीं आएगी वो आप इस शंकर आईएएस की बुक से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये 400 पेजेस की बुक है, सारी नहीं पढ़नी है, इसमें से सिर्फ 30 से 40 पेजेस हैं जो आपके काम के हैं। बाकी बुक काफी अच्छी है, नॉलेजेबल बुक है, लेकिन पूरी बुक आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें से क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, लेकिन आते कहाँ से हैं? मेनली फ्रॉम न्यूज़पेपर। जो आपके करंट इश्यूज हैं, सीआई करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 6 to 10th आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन सारी नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की रिवीजन के लिए ओनली एंड ओनली रिवीजन करनी है 6 to 10th एनसीईआरटी। और वो भी सारे चैप्टर नहीं करने हैं, किसी में से 3 चैप्टर करने हैं, किसी में से 5 चैप्टर करने हैं। तो ये सारी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैंने एक जो जीएस जनरल साइंस की एक बुक है हमारी, वो आपको जो है मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, वो एनसीईआरटी की जिस्ट ही है, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सारे निकाल के उस बुक में डाल रखे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको साइंस रिपोर्टर मैगजीन है, ये करनी है सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए, क्योंकि इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज आपको कहाँ से कवर करेंगे? ये आप लोग मेनली न्यूज़पेपर से कवर करेंगे। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी जो है एनसीईआरटी बुक से फॉलो कीजिए। और जो एआरसी रिपोर्ट है, एआरसी रिपोर्ट से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी कुछ समझ आएगा। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका सारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से जो रिलेटेड है इश्यूज जो भी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वो आप लोग कवर कीजिए, उनको थोड़ा बहुत नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस बाय एम लक्ष्मीकांत काफी इंपॉर्टेंट बुक है, और ये एक ही बुक काफी है सब्जेक्ट के लिए। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर। अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद जो जो सिलेबस में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में से जो इंपॉर्टेंट मिल रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। और एक एनसीईआरटी की बुक आ रही है द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ये जरूर पढ़िए, इसमें आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता चलेगा और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पता चलेगा। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, आईएस। तो इसमें है अरिहंत कुमार की बुक आ रही है, अशोक कुमार, उसमें से आपको बेसिक कवर हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी का। और बाकी जो आपको न्यूज़पेपर में से ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं, ये वो इश्यूज हैं जो करंट अफेयर से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि पहले इंटरनल सिक्योरिटी 1947 में कैसी थी या 1900 से पहले इंटरनल सिक्योरिटी कैसी थी। अब आज प्रेजेंट सिनेरियो में किस तरह की इंटरनल सिक्योरिटी है, क्या क्या हमारी जरूरतें हैं, तो ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर ही कवर करवाएगा। और ये जो मैंने बुक बताई है ये आपको सिर्फ बेसिक्स के लिए ही काम आएगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जीएस 4 जो एथिक्स का पेपर होता है, एथिक्स के लिए आपको जो है साइकोलॉजी की बुक लेनी पड़ेगी, 12th क्लास की एनसीईआरटी। उसमें से यही 2 चैप्टर हैं, सिर्फ ये चैप्टर करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक लेक्सिकन, बुक्स बाय लेक्सिकन आ रहे हैं, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, काफी अच्छी बुक है, लेकिन ये पूरी नहीं पढ़नी। इसमें से जो है आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पार्ट है सिर्फ वही पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। और एक ये बुक है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय जी सुब्बाराव, लेकिन ये आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप ये बुक परचेज कर रहे हैं तो फिर ये आपको जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं जो भी आपको जरूरत हो। अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हैं। एआरसी रिपोर्ट आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो एआरसी रिपोर्ट्स में से एथिक्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको पढ़नी है और याद करनी है। और गेट बेसिक आइडिया ऑफ जस्ट फ्यू इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, कि किस जो थिंकर ने क्या थ्योरी दी थी और वो थ्योरी किस जो है फील्ड में इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान कीजिए। उसके बाद है करंट अफेयर्स।
अब करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार तो 35 क्वेश्चंस तक, मतलब आप मान सकते हैं 100 में से 35 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के आ गए, तो आप करंट अफेयर तो छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप 35 क्वेश्चन ये सही कर लेते और इसके अलावा आपकी जो है 20 से 25 क्वेश्चन और ठीक हो जाएं, तो आप आसानी से जो है प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। तो करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो दैनिक जागरण या फिर कोई और मैगजीन पढ़ सकता है। पीआईबी की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। आजकल तो आपको पता है कि पीआईबी वेबसाइट पे जो है इंग्लिश में भी दिया होता है और वहां पे जो है गूगल क्रोम खुद ही उसको ट्रांसलेट करके सारा हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल दोनों मीडियम में मिल जाती है। योजना या कुरुक्षेत्रा ये भी आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और राज्यसभा चैनल ये डिस्कशन और डिबेट के लिए है, अगर इसको आप छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अब दोनों को राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है, तो आप देखना चाहें देख सकते हैं। अदरवाइज आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको जो है अच्छे से पता चल जाएंगी, फिर ये आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक बुक्स थी, ये सारी बेसिक और एडवांस दोनों तरह की बुक्स मैंने बता दी हैं, ये बुक्स आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो सिविल सर्विसेज का पूरा सिलेबस 100% सिलेबस आपका यही है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ना ही तो 100% पढ़ के जाता है, ना ही वो कभी 100% कवर कर सकता है, क्योंकि आपको 100% की जरूरत नहीं है। जो 55% स्कोर कर जाता है सिविल सर्विसेज में वो टॉपर होता है। तो अगर आप इसमें से 100% में से अगर आप 70% भी करके चले जाते हैं, 80% करके चले जाते हैं और मान लो 20% आपका गलत हो गया, आपको याद नहीं रहा, कुछ भी आप भूल गए, फिर भी 60% आपका कवर रहेगा और 55% तो आपने गेन करने हैं। तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें हैं, इसको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। आपका एक ना एक दिन यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्लियर होगा और आप मैं दुआ करूंगा कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए जो ये वीडियोस देख रहे हैं। और इसके अलावा किसी को नोट्स चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये इन बुक्स को पढ़ने में आपको काफी टाइम चाहिए, 1 से 2 साल चाहिए इन बुक्स को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर इन बुक्स में से किसी ने नोट्स बनाए हो तो वो आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे और वो नोट्स आप 6 मंथ्स में ही कवर कर पाएंगे। नोट्स, स्टडी मटेरियल या फिर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसकी लिस्ट बनाई है, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी को चाहिए हो तो कुछ फीस, नॉमिनल फीस पे करके आप उनकी पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमारे फोन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट जाकर आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपको मिल जाएगी। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको इकोनॉमी की सीरीज, पॉलिटी, ज्योग्राफी की सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करवाए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन कीजिए। एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।